समर्पण भाव के लिए। यही हमारे सनातन की खूबसूरती है। जाइए वीवीआईपी दर्शन की जगह वीवीआईपी सफाई करिए, कहिए कि आज जो है 2 दिन मैं इस मंदिर की सफाई करूंगा, शिव की सेवा करूंगा, शिव का श्रृंगार करूंगा। अगर यह कर्म कर लेते हैं तो ये लाखों महामृत्युंजय जप से भी बड़ा कर्म है। और अगर यह कर लेंगे आप, तो आपका बच्चा हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, या आपका कोई मित्र हो, इस पीड़ा से परेशान है, बार बार दुर्घटना हो रही है, वैवाहिक जीवन में लगातार क्रोध के कारण तनाव आ रहा है, सभी चीजों से पुनीता जी मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि खुद को समर्पित करना है भगवान शिव के आगे। और भगवान भोले तो काफ़ी भोले होते ही हैं, अगर सच्चे मन से आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो कृपा ज़रूर बरसाते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर नीति जी, क्योंकि अब आपने कहा कि देखिए इस दौरान जब अंगारक योग रहता है तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, खास करके अगर भारत के लिहाज से हम देखें तो ये अंगारक योग क्या भारत पर किस तरीके से असर दिखाने वाला है इस बार? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको ये समझना है कि योग बन रहा है मंगल और राहु की वजह से। और भारत की कुंडली में जो ये कुंभ राशि है वो भारत की लाभ भाव की राशि है। अब लाभ भाव और नेटवर्क सर्कल, यानी कि भारत की जनता या गवर्नमेंट की, मैं नेटवर्क सर्कल की बात करूं तो कहीं ना कहीं जन आंदोलन की स्थिति बनेगी। प्रोटेस्ट आप देखना इस योग के दौरान यूथ बहुत करेंगे। अभी हाल ही में न्यूज़ में हमने देखा यूथ कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट। तो ये प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, राजनीतिक षड्यंत्र बढ़ेंगे। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मंगल की महादशा भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं भूमि को लेके विवाद बढ़ेंगे, युवा आक्रामक होंगे। तो इसलिए ये योग को हमने इसके डिमेरिट्स को या इसके जो साइड इफेक्ट्स उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे और आपको क्या करना चाहिए, आम जनता को क्या करना चाहिए, उसका विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, मंगल आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ा रहा है और राहु उसमें और ज़्यादा अग्नि में तेल का या पेट्रोल का काम कर रहा है। एक तो आप अपने भोजन में स्पाइसेस को कम करिए। आप जितना तीखा कम खाएंगे, आपका अंदर से जैसा आहार वैसा विचार, और अगर विचार में शांति होगी आपके व्यवहार में भी वो दिखेगा, क्योंकि इस योग के प्रभाव से उत्तेजना बहुत रहेगी। दूसरी, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। आपको कोई भी गेम अच्छा लगता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, योगा अच्छा लगता है, प्राणायाम अच्छा लगता है, जितना आप अपने फिजिकली आप सेट आउट करोगे बॉडी को, उतना आपकी जो ऊर्जा जो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देख सकती है, वो सकारात्मक रूप से आप उसको यूटिलाइज करोगे। पानी का इंटेक बढ़ाइए, अग्नि जल से शांत होती है। आप जितना हो सके लिक्विड का इंटेक बढ़ाइए। आप जितना फ्लश आउट करेंगे लिक्विड, उतना आपका जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है वो बना रहेगा। दूसरा, आप इस समय जैसे हनुमान जी की आराधना मैंने बोला, आप लाल चीज़ों का दान, लाल चंदन का दान, कॉपर का दान आप ये मंदिर में कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। लाल मसूर की दाल दे सकते हैं। भगवान हनुमान को मीठा पान खिलाइए। अगर आपकी वाणी है मंगल के दुष्प्रभाव की वजह से आपके रिश्तों में कटुता आ रही है, तो भगवान हनुमान को आप मीठा पान का भोग लगाइए। इसके साथ साथ जितना हो सके आप राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनको जाके हेल्प करिए। राहु कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का कारक है। जितने भी हम इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, वो अपने हो सके अपने घर में वास्तु की दृष्टि से भी राहु आपके टॉयलेट को डिनोट करता है। आपके घर में अगर कहीं पानी की सीपेज है, लीकेज है, या आपके टॉयलेट में आप बहुत ज़्यादा उसको वेट रखते हैं, गंदा अस्त व्यस्त रखते हैं, राहु नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। घर में टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक है, टूटा हुआ शीशा है, वो नकारात्मक प्रभाव देख सकता है। जिस तरह दीपावली पे साफ सफाई करते हैं, आप इस राहु और मंगल की युति में अपने घर से जितना भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है, खराब शीशा है, टूटे हुए कांच के बर्तन हैं, आप उसको निकालिए, क्योंकि राहु की जो नेगेटिव एनर्जी यहीं वास करती है। सीपेज है, उसको आप ठीक करिए। तो छोटे छोटे उपाय आप अपनी दिनचर्या में अगर आप ऐड करते हैं तो आप देखिएगा कि ये योग है वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। मंगल का आप जाप करते रहें। ओम हंग हनुमते नमः मात्र छोटा सा बीज मंत्र है,
बहुत प्रभावशाली रहता है। और राहु तो लाल किताब में भी उसको हाथी की संज्ञा दी गई है और मंगल को महावत की ओर। राहु केवल महावत, हाथी जो है महावत के कंट्रोल में आ सकता है। तो जितना मंगल की उपासना करेंगे, भगवान हनुमान जी की उपासना करेंगे, इस योग का प्रभाव कम होगा। निश्चय रूप से भारत के लिए भी ये योग थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे एरोनॉटिकल सर्विसेज में जो लोग जुड़े हुए हैं, जितनी भी हमारी एयरलाइंस हैं, उनको यहाँ से ज़रूर मैं सतर्कता का, कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आप फॉलोअप लेते हैं लॉजिस्टिक्स की, या अपने हवाई जहाज को मेंटेन करने की, या अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की, उसके साथ थोड़ा और सतर्क हो जाइए। क्योंकि वायु तत्व राशि में योग बना हुआ है, वायु दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और साथ साथ ग्रहण काल भी आएगा, तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स, इस तरीके की मास डिस्ट्रक्शंस जो हैं वो होने की संभावना। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ठीक रखिए। छोटा सा फायर ब्रेक जो है वो एक बड़ी अग्नि दुर्घटना का कहीं ना कहीं, तो हम आपको डरा नहीं रहे, चेता रहे हैं। और एक तरीके से प्रोएक्टिवली अगर आप इस सेफ्टी मेजर्स पहले से ले लेंगे तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो जाएंगी। बिल्कुल, और जो आपने जानकारी दी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आम जिंदगी में इस पे ध्यान भी नहीं देते, कई बार सामने भी होती है तो शायद हम इसे इग्नोर कर देते चीज़ हैं। और बोलूँ, इस योग के दौरान मीठे का इंटेक थोड़ा बढ़ाइए, गुड़ खा के घर से निकलिए। अच्छा। उसका भी मंगल जो है वो शुभ प्रभाव देता है। तो थोड़ा मीठा खा के और जल पी के आप घर से निकलिए। गुड़ खा सकते हैं, कुछ भी मीठा खा सकते हैं, आपके लिए बहुत योग कारक रहेगा। ठीक है आचार्य संजीव जी, अगर हम इस योग, अंगारक योग की बात करते हैं, तो क्या किसी राशि के लिए भी ये ज़्यादा खतरनाक होता है? देखिए, ये तो जिस राशि में आपका अंगारक योग बना, एक तो उसी में खतरनाक है। बाकी जिन राशियों के स्वामी जहाँ जहाँ बने, तो वो आपस में जहाँ भी भिड़ंत हुई है, तो भिड़ंत तो अच्छी होती नहीं है। तो ये बहुत ही एक असंतोषजनक है। तो इसमें बस मेरे हिसाब से तो बस ये है कि भगवान शिव को अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। त्राहिमाम शरणागतम, तो त्राहिमाम शरणागतम जब भगवान शंकर या भगवान हनुमान जी के लिए आप आर्द्र होके उनको कह दोगे, अहम तवास्मि आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम आदि आदि इस स्तोत्र का पाठ करो। बहुत डरे हुए हो अगर, जैसे हमारे इतने ज्योतिषी महानुभावों ने ये सब बताया, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उपाय करते जाइए, आपके जीवन में मंगल होगा। आप अपने भाइयों को कभी सताइए नहीं। अगर आप अपने भाइयों को सताते हो तो मंगल आपका उच्च का होने पर भी आपका मंगल खराब हो जाएगा। तो इसलिए भाइयों की सेवा, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें, अपने लिए सबके लिए समर्पण भाव रखिए। किसी को किसी भी बात को ना करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग करें। तो आपके जो ग्रह हैं दिनचर्या में रोज के रोज ये स्वस्थ होते चले जाएंगे, आपको उत्तम से उत्तम फल प्रदान करते जाएंगे और आपका जीवन स्वस्थ सानंदता की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपको हमेशा लाभ होता रहेगा। खराब दशा आने पर भी आपका जीवन स्वस्थ ही आपको दिखाई देगा। बस श्री राधे श्याम इसको जपते जाइए और नित्य नैमित्तिक जो भी आपकी कार्य प्रणाली है उस पर ध्यान दीजिए और किसी से वाद विवाद ना करें। वाद विवाद अगर आप करोगे तो आग तो वैसे ही कुंडली में लगी हुई है अंगारक योग से, तो फिर ये अंगारक योग और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो इसलिए सबका सम्मान करें, सबके साथ रहें और मंगल ग्रह को शांत करने को लाल वस्त्र में और लाल जो मसूर की दाल आती है छिलका उतरी, उसका दान वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ससंकल्प करें। ऐसा नहीं आप गए मंदिर में जाके किसी को भी दिया या फिर आपने चलते हुए किसी भी राहगीर को दे दिया, तो इसका महत्व तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2% मिलेगा। और संकल्प करके करते हो, संकल्प में ये इंक्लूड होता है कौन सा संवत है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है और किस हम गोत्र से हैं और क्यों हम दान कर रहे हैं। तो मंगल की प्रसन्नता के लिए हम अंगारक योग के अच्छे फल पाने के लिए ये दान कर रहे हैं। तो इससे आपको उसका पुण्य बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि आपने संकल्प करके किया है। तो इसलिए संकल्प सिद्धि बहुत उत्तम होती है और उससे आप मंगल का दान करें और जाप कराएं, या फिर राहु का भी जाप कराएं, शनि का जाप कराएं। पंचग्रही योग है तो ये आपस में थोड़ा उथल पुथल तो है ही है। अब इस महीने में थोड़ा सा ध्यान से रहें, अपना सबका ध्यान रखें। ठीक है आचार्य राकेश जी, अब ये जो अंगारक योग है, क्या ये पूरी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है या फिर इसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगा कि हम लोग नकारात्मकता में ही डूबे रहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जब यह अंगारक दोष बनता है, देखिए
पहले ये समझ लीजिए, सीधा सीधा बस एक सूत्र रख लीजिए, जिसके चतुर्थ भाव में बन रहा है, जिसके अष्टम भाव में बन रहा है, जिसके द्वादश भाव में बन रहा है, 12वें घर में बन रहा है, उसको डरने की जरूरत है, बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज आपको बता दें, मंगल राहु का जब अंगारक युति बनती है तो कई बार यह आकस्मिक आत्मबल देता है, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देता है। आपने कई बार सुना होगा वीर गाथा सैनिकों की, कि अकेले रह करके उसने जो है 40 लोगों को मार दिया, दुश्मनों को। ये ऊर्जा जो है मंगल राहु की ऊर्जा देती है, कहती है कि जब तक मैं हूं मेरी ऊर्जा बली है, राहु कहता है, और मंगल कहता है कि अगर तू बली है तो तुझसे ज्यादा मेरे अंदर ताकत है। तो यह जो है आकस्मिक ऊर्जा का भी कारक है, आत्मबल में वृद्धि कराने वाला कारक है। तो इसको जो है सिर्फ नकारात्मक मत लीजिए। हाँ, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में अगर है, यही एक कारण का आपने देखा होगा बहुत सारे जो है राजनेताओं को अष्टम के मंगल राहु युति में जेल की रोटियां मंगा मंगा के खाने वाली न्यूज आपने सुनी होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, बस इसके अन्यत्र डरने की जरूरत नहीं है, आत्मबल में भी वृद्धि करेगा। हाँ, बस अहंकार ना बन पाए हुआ, इसका ध्यान देना है आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का विस्तार से जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या अंगारक योग के वाकई में नेगेटिविटी ही लेकर आता है या फिर कुछ इसके पॉजिटिव परिणाम भी होते हैं। और जिस तरीके से ज्योतिषी ने हमें बताया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, कुछ उपाय कीजिए, इसके बाद आप जो है जीवन में स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। कुल मिलाकर चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी